दानिश खान फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरा चैनल साथी एसोसिएट में। आज हम बात करेंगे कि आप जब प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं तो अगर ऐसी किसी कॉलोनी में प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं जहाँ पर अभी नई नई कॉलोनी कटी है और फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहाँ पर कि पहले कभी तालाब हुआ करता था या तालाब के यानी डूबल क्षेत्र में हुआ करता था और अभी वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी डीलर ने या जो प्रॉपर्टी जिन्होंने डेवलपर कह सकते हैं डेवलपर ने या जिन्होंने कॉलोनी काटी है जिन्होंने कॉलोनी बनाई है उन लोगों ने वहाँ पर पूरी ज़मीन को मतलब कि लेवल अप करा करके और उस जगह को आपको सेल आउट करना शुरू कर दिया बिना कन्वर्जन के, यानी जिसको आम भाषा में कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या नॉन कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में भी जब आप ऐसी जगह पे भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जाते हैं तो आप कोशिश ये करें कि उसे चेक करवा लें कहीं प्रॉपर्टी डूबत क्षेत्र में तो नहीं है। डूबत क्षेत्र में ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पानी भरा ही हो, वहाँ पर खाली भी जो होता है जैसे खाली तालाब वगैरह हो गए जहाँ पर पानी सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पर कि अभी जो है बारिश का पानी सिर्फ बारिश का पानी जमा होता है कुछ टाइम के लिए और ख़त्म हो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में या ऐसे मौसम में जब बारिश वगैरह नहीं हो रही है तो उस टाइम पे वो पूरा का पूरा एरिया जो है सूखा पड़ा है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जैसे खातेदारी में अगर किसी प्रॉपर्टी ओनर की या लैंड ओनर की या काश्तकार की प्रॉपर्टी खातेदारी में सपोज करें बोल रही है लगभग 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर बोल रही है, लेकिन वो उसमें आगे तक बढ़ जाते हैं जहाँ पर डूबा क्षेत्र वगैरह होते हैं। डूबा क्षेत्र होते हैं जैसे कि खाली तालाब हो गया, नाडी हो गई, नदी के किनारे हो गया, जो नदी सूख चुकी है वहाँ पर हो गया। तो ये चेक कर लें कि वो कहीं ऐसे एरिया में तो नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर्टी, या आप उस पर्टिकुलर डेवलपर की कॉलोनी के अंदर कहीं पर ऐसी जगह तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ पर कि वो एरिया डूबा क्षेत्र में आ रहा है। तो कल को अगर वहाँ पर इसके लेवल अप करने के बाद भी अगर कल को कोई पानी की भराव क्षमता होती है, अगर पानी वहाँ भरा जाता है बारिश के अंदर, तो आपकी प्रॉपर्टी में सीलन आने की या मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी डूबने की काफ़ी गुंजाइश होती है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कल को अगर मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई, वो लैंड वो एरिया गवर्नमेंट का हुआ, तो उन्होंने अगर कभी कार्रवाई करी तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते अनुसार कंपनीज या बैंक्स जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लोन करने से बचते हैं। वैल्यूअर जो होता है, टेक्निकल वाले जो होते हैं, वो उसमें रिपोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जो एक्चुअल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट देते हैं कि वो प्रॉपर्टी एरिया या वो कचरा नंबर जो है वो डूबे क्षेत्र में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में आ रही है, तो उसकी भी रिपोर्ट दी जाती है। तो वहाँ पर अगर ऐसा कभी नोटिस होता है या पाया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को लोन नहीं होता है। और सपोज़ करें आप बिना लोन की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो भी आप उसका लीगल टाइटल चेन वगैरह चेक करवा लें, उसकी टेक्निकल चेक करवा लें, किसी आर्किटेक्ट को ले जा कर के साथ में उससे चेक करवा लें और वकील से चेक करवा लें कि उसका लीगल टाइटल सही है या नहीं है, जो दूसरा बताया जा रहा है उसमें प्रॉपर्टी आ रही है नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को चाहे तो शेयर करें जिससे लोगों की कई लोगों की मदद भी हो सके जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं। आपके मिलने वालों में भी आप उनको शेयर करें ताकि उनको आगे सपोर्ट लगे उस चीज़ को। ठीक है।